अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नैनी मुर्गी अपने 3 बच्चों सोनू, मोनू और पोनू के साथ झील किनारे रहती थी। यूं तो नैनी मुर्गी के तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन सोनू बेहद खूबसूरत था। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ करता। कोई उसकी रंगत की तारीफ करता तो कोई उसकी नीली आँखों को सराहता, तो किसी को उसकी लाल चोंच बहुत पसंद आती। सोनू अपनी तारीफ सुन सुनकर मगरूर हो गया। वो सबको अपने से कमतर समझने लगा। वो किसी की रंगत का मजाक उड़ाता और अपनी खूबसूरती पर नाज करता। उसने अपने भाइयों के साथ भी खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो उस जैसे खूबसूरत नहीं थे। नैनी मुर्गी उसे बहुत समझाती, सोनू, गुरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर हमारे खूबसूरत होने में हमारा कोई कमाल नहीं। ये तो अल्लाह ताला की अता है। इस पर हमें गुरूर करने की बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नैनी मुर्गी की किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था। वो अपनी बातों से सबका दिल दुखाता। एक रात सोनू अच्छा भला सोया, लेकिन सुबह उठा तो उसकी रंगत स्याह हो चुकी थी और उसके पैर भी स्याह हो चुके थे। सोनू की निगाह अपने पैरों पर पड़ी तो वो डर गया। फिर जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो वो चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नैनी मुर्गी और इसके भाई दौड़ते हुए आए। नैनी मुर्गी उसे रोज़ नए नए डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन किसी की दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन सोनू की सुर्ख चोंच में कीड़ा लग गया। वो भी खाने पीने के काबिल ना रहा। सोनू नैनी मुर्गी के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। नैनी मुर्गी भी इसको रोता देखकर अफसुर्दा हो गई। सोनू, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि गुरूर मत किया करो। देख लिया अब गुरूर करने का अंजाम। सोनू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। कहने लगा, मामा, अगर मैं अल्लाह से और जिन का मैंने दिल दुखाया है उन सब से सच्चे दिल से माफ़ी मांगूं तो क्या अल्लाह ताला मुझे ठीक कर देंगे? बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मेहरबान है। नैनी मुर्गी ने सोनू को हौसला दिया। फिर सोनू ने अल्लाह ताला से और जिन का उसने अपनी बातों से दिल दुखाया था सबसे कान पकड़कर माफ़ी मांगी। कुछ दिनों के बाद सोनू बिल्कुल ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें ये नतीजा निकला कि एक तो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक बड़े मेहरबान हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।